देखिए, आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले यह दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर उन्होंने करवाया। सोशल मीडिया पर सबसे पहले अपडेट भी उन्होंने किया था। लेकिन यू टर्न मामलों के जानकार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फेमस एक यू टर्न एक बार फिर से ले लिया। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। अपनी ही बात को गलत साबित कर देना, झूठा साबित कर देना, ये कला सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को आती है। एक तरफ पाकिस्तान है जो जब झूठ बोलता है तो अपने झूठ पर टिका रहता है, फिर उसके झूठ की पोल दुनिया खोलती है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो आत्मनिर्भर है। वो अपने ही झूठ को बेनकाब करने की जिम्मेदारी खुद लिए हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर ट्रंप ने करवाया। ये बात ट्रंप ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 बार हर मंच पर कही। 3 दिन पहले ट्रंप ये कहकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि उन्होंने भारत पाकिस्तान को दुश्मनी खत्म करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने दोनों देशों से कहा था कि अगर वो संघर्ष को रोक दें तो अमेरिका उनके साथ बहुत सारा व्यापार करेगा। और ये सुनने के बाद भारत और पाकिस्तान संघर्ष रोकने के लिए राजी भी हो गए। लेकिन सिर्फ 120 घंटे बाद ही ट्रंप अपने ही दावे से यू टर्न ले गए, अपनी ही बात से पलट गए। तो ट्रंप साहब आखिरकार ये मान ही गए कि सीज फायर उन्होंने नहीं करवाया, बल्कि इसमें उनका छोटा सा किरदार था, उन्होंने केवल मदद की। डोनाल्ड ट्रंप का ये कबूलनामा कतर की राजधानी दोहा से आया है, जहां वो अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अपनी फौज को संबोधित कर रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दुनिया भर में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही फौज के सामने यू टर्न क्यों लिया। इसके पीछे के 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, ट्रंप के दावे पर भारत का सख्त रवैया। दूसरा, वर्ल्ड ट्रेड के लिए भारत का महत्व। और तीसरा, यू टर्न लेने की ट्रंप की पुरानी आदत। पहली वजह कैसे, ये समझिए। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम को 5 बजे सीज फायर हुआ था, जिसका श्रेय ट्रंप ने लिया, हट से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लेकिन भारत की तरफ से स्टैंड क्लियर था। भारत शुरू से ट्रंप के दावे को खारिज करता रहा। भारत ये साफ कहता रहा कि पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता में किसी तीसरे मुल्क का कोई रोल नहीं है। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. भारत डटा रहा, तो भारत के इस फर्म स्टैंड की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति को आखिरकार अपना बयान बदलना पड़ा और ये मानना पड़ा कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं करवाई थी। अब बात करते हैं दूसरी वजह की। दुनिया जानती है कि ट्रंप इस वक्त दुनिया भर में घूम घूम कर ट्रेड कर रहे हैं, डील्स कर रहे हैं, और ट्रंप ये जानते हैं कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली पद पर तो हैं, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और इसीलिए वो भारत के मामले पर भारत से अलग स्टैंड तो नहीं ले सकते। ऐसे में वर्ल्ड ट्रेड में भारत का इंपॉर्टेंस समझते हुए ट्रंप ने ये पलटी मारी। इसका एक ताजा उदाहरण ये है कि ट्रंप ने भारत में एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ाने पर नाराजगी जताई, क्योंकि अमेरिका भी उभरते भारत से डरता है। ट्रंप प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए हर देश से मनमानी ट्रेड डील करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के प्रेशर में काम नहीं करता। और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि ट्रंप ने अपना स्टैंस चेंज किया हो। ट्रंप को समझने वाले लोग इस बात को भी जानते हैं कि यू टर्न लेना उनकी आदत है। दरअसल ट्रंप कब क्या कह दें, किस मंच पर क्या बोल दें, कोई नहीं जानता। उनका तो यह हमेशा से इतिहास रहा है कि वो बिना तथ्यों के कुछ भी बोल जाते हैं। एक उदाहरण देख लीजिए। 1947 में आजाद हुए भारत और 1947 में ही नए जन्मे मुल्क पाकिस्तान की लड़ाई 1947 से पहले तो हो नहीं सकती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को साल 1947 भी 1000 साल पुराना लगता है। They have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I could settle anything. पाकिस्तान को अस्तित्व में आए अभी 78 साल भी पूरे नहीं हुए
लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान को हजारों साल पहले से लड़वाते आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अब राष्ट्रपति के पद पर बैठे व्यक्ति को गंभीरता से तो लेना ही चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कितना गंभीरता से लिया जाए, यह जरूर सोचने वाली बात है। ट्रंप का सबसे ताजा यू टर्न तो टैरिफ को लेकर ही था, जहां पहले तो उन्होंने हर देश पर मन मुताबिक टैरिफ लगा दिया और अब घूम घूम कर इसे रिवाइज कर रहे हैं। साल 2016 में राष्ट्रपति बनने से पहले वो चीन को सबक सिखाने की कस्में खाते थे, लेकिन शपथ ग्रहण के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने शी जिनपिंग को अपने घर बुला लिया। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को बैन करने की बात कही, टिकटॉक पर डेटा चोरी करने के आरोप लगाए, लेकिन साल 2024 में अपने इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने टिकटॉक की खूब तारीफें की। वहीं कोरोना काल के दौरान ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लिया था। पहले तो वो महामारी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब वो खुद कोविड पॉजिटिव हो गए तो वैक्सीन और दवाइयों का महत्व समझाने लगे। कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप वर्ल्ड लीडर तो हैं, लेकिन लीडर के साथ साथ वो एक डीलर भी हैं, और डीलर के साथ साथ कभी कभी लायर भी। उसी समय भारत की ताकत से भी ट्रंप बखूबी परिचित है।